आपका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने वाले हैं तो आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी भी उचित समझेंगे कि वो यहाँ पे आके विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों की बातें और जनता की बातें स्वयं सुनने का वो प्रयत्न करेंगी। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लगभग इस पे 80 ग्रांट हैं, 4 अप्रोप्रिएशन है और लगभग 1,19,000 करोड़ का ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। सर, मैं सबसे पहले इस सप्लीमेंट्री ग्रांट के संदर्भ में कुछ मैं कहना चाहूंगा। सर, अगर कुछ ही दिन पहले Q2 GDP के डाटा जनता के सामने प्रकाशित हुई और उसमें कुछ, अगर आप उसके गहराई में जाएंगे तो कुछ चिंताजनक विषय आपको मिलेंगे। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में इस बार हमारा Q2 GDP इतना अच्छा नहीं हुआ है। GDP जो हमारा, अगर आप उसमें एग्रीकल्चर के सबसेक्शन में जाएंगे तो उसमें कटौती हुई है, ग्रोथ के बजाय उसमें आज रिग्रेशन हुआ है और इसके कारण जो वर्तमान की जो बारिश, मॉनसून, एल नीनो इफेक्ट है उसका प्रभाव हमको दिख रहा है। तो ऐसे संदर्भ में मैं आशा करता था कि जो ही सरकार ने इस सत्र के पूर्व MGNREGA के लिए शायद उन्होंने अतिरिक्त वित्तीय राशि मांगा होगा, लेकिन जितना उन्होंने राशि अभी तक MGNREGA के लिए रखा है वो संतोषजनक नहीं है और मैं अपेक्षा करूंगा कि इस सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो MGNREGA के लिए अतिरिक्त रकम वो लाएंगे, क्योंकि आज भी MGNREGA का बहुत डिमांड आज हमारे देश में दिख रहा है और वो आपके डेटा में भी है कि डिमांड जो MGNREGA का है पिछले वर्ष की तुलना में डिमांड बढ़ा है, घटा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा संसद आदरणीय सभापति महोदय, हम सेंसस 2021 का भी हम बार बार इस विवरण चाहते हैं इस सरकार से। आज से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले मुझे याद है कि आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने अपने वित्तीय भाषण में, बजट स्पीच के भाषण में सेंसस के लिए उन्होंने कुछ राशि उन्होंने एलोकेट किया था, लेकिन उसके पश्चात जो कि अब कोविड भी खत्म हो गया है, लगभग 2 साल हो गए, लेकिन सेंसस 2021 जो होना है उस पे अभी तक हम सरकार की तरफ से कोई हम ठोस कदम नहीं देख पा रहे। बजट पे भी कोई विवरण नहीं दिख पा रहा इस साल में, ना सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में। तो सेंसस जिसपे बार बार हम ये मांग कर रहे हैं, देश की जनता ये मांग कर रही है कि एक हमारा एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, पूरे कास्ट डेटा आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार 2021 जो हमारा सेंसस है उसमें कब प्रकाशित करेगी, उस पर स्पष्टीकरण आज हमारे वित्तीय मंत्री इस पे दे। तीसरी बात ये यहाँ पे हम देखना चाहते थे कि सर, बहुत दुख की बात है कि ये देश है जिसपे हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। किसान की बात तो मैंने कर दी है कि किसान आज क्लाइमेट चेंज और विभिन्न परिस्थितियों से लड़ रहा है और उसकी अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन जवान के साथ भी आज ये सरकार अन्याय कर रही है। आज डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर भी ये सरकार बार बार प्रश्न उठा रही है और कितनी अफसोस की बात है कि जो हमारे जवान जो सरहद पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, आज कितने वो हमारे देश के लिए त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, अपने गांव अपने घरों से दूर रहते हैं, आज उनके डिसेबिलिटी पेंशन पर भी इन सरकार की आंख है और उन्होंने डिसेबिलिटी बेनिफिट्स इन्होंने कम कर दिए हैं। और ये सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोर्ट में जाके वे जवानों जिनको डिसेबिलिटी पेंशन का एक वर्ग मिल रहा था उसको भी ये चैलेंज कर रही है। तो कितनी अफसोस की बात है कि ना किसान को सम्मान मिल रहा है, ना जवान को सम्मान यहाँ पे मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज आपने अग्निवीर की ये स्कीम लाए हैं, लेकिन अलग अलग हमारे प्रदेशों में सैनिक स्कूल की एक मांग हो रही है और मेरे ही प्रदेश में असम में बार बार हम ये मांग कर रहे हैं। भूमि भी हमने ठीक कर दिया है कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा सैनिक स्कूल होना चाहिए, जिसका विवरण
हमारे इससे पहले मनोहर लाल पर्रिकर जो देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने उसका विवरण किया है। वहां के असम के राज्य सरकार के बजट में भी उल्लेखित है कि दूसरा सैनिक स्कूल गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में होना है, लेकिन आज तक हमने जमीन पर कोई भी हमने परिवर्तन नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा। साथ साथ सर, अभी मैं ये भी चाहता हूं कि डिजास्टर रिलीफ, कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए उन्होंने कुछ बजट उन्होंने रिलीज किया, लेकिन तमिलनाडु में जहां तक हमारी जानकारी है, वो जो उनका ड्यू है टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ओनली देयर ड्यू हैज बीन रिलीज, बट द एडिशनल डैमेज caused by the floods in Chennai, that has to be now the burden falls on the state government and the center is not doing enough. I urge the center, they talk about cooperative federalism, but there is no additional aid that is offered to states at the time of natural disasters, whether it's the floods in Chennai, whether it's the cyclone in Andhra, whether it's the landslide that we saw in Himachal Pradesh, or whether it's the landslide we saw in Sikkim. In Sikkim, the amount of fund that was released was minuscule, was pitiable. आप लोग ईस्ट, एक्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन जब सिक्किम में बड़ा नेचुरल डिजास्टर, एक डेवस्टेशन हुआ, लोगों की जान चली गई, द अमाउंट ऑफ फंड दैट वाज रिलीज्ड वाज मिनिस्क्यूल. आई अर्ज दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि जब किसी राज्य में आपदा आती है तो तुरंत जो ड्यू है वो तो रिलीज करे, लेकिन अतिरिक्त जो रीएम्बर्स करना चाहिए स्टेट को, वो भी ये करे. इस बात को मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं. ये भी मैं बात रखना चाहता हूं कि इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में मैं नेशनल हाईवे का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा. असम में नेशनल हाईवे आईडीसीएल का एक ऑपरेशन बनाया गया है, लेकिन किसी प्रकार से काम आज जमीन पर उनका अच्छा नहीं है, संतोषजनक है और संतोषजनक नहीं है, और बहुत प्रश्न उठ रहे हैं. आज नुमलीगढ़ से डिब्रूगढ़ दो 4 लेन हाईवे है, टियोक शिवसागर पार्ट में कुछ काम ही नहीं हुआ है. वहां पे जो एक्सपेंशन का फेज 1 काम हो गया है, लेकिन वो फेज 1 काम फेज 1 पे ही रह गया है, फेज 2 फेज 3 अभी तक हुआ नहीं है. तो बहुत अफसोस की बात है, जो अपर असम जहां पे टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, आज वहां पे किसी प्रकार का काम वहां पे हुआ नहीं है. और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या करती है कि जब लोगों का भूमि लेती है तो उसको कॉम्पनसेशन देती है. तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों का ये कॉम्पनसेशन देना ये एक स्कैम बन गया है, क्योंकि लोग आज फर्जी अपने लैंड डॉक्यूमेंट दिखा के आज वो NHIDSL के कुछ अधिकारियों के साथ बात करके आज वो एक स्कैम के द्वारा आज वो कॉम्पनसेशन जो लाखों के संदर्भ में जा रहा है, वो लाखों का कॉम्पनसेशन हो रहा है. विशेष रूप से हम कार्बी आंगलोंग में ये देख रहे हैं, NH29 में पारोखवा लाहौरजान के एरिया में बहुत से फर्जी लोगों को उन्होंने वहां पे एक फर्जी लैंड डॉक्यूमेंट दिखा के नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बहुत रकम ले लिया है. मैं चाहता हूं कि आज ये रिकॉर्ड पे जाए और NHIDCL पे ये इंक्वायरी बैठे कि कहां कहां उन्होंने इस प्रकार के फर्जी काम किए हैं. सर, मैं अपने ब्रॉड में आता हूं. मैं ब्रॉडली अब इस सप्लीमेंट्री ग्रांट से बाहर आना चाहता हूं सर, कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में हम ये देख रहे हैं कि बार बार सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे जीडीपी बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे बहुत से आज हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI यहाँ पे हो रही है. लेकिन सर, देश की जो असली अवस्था है, देश की जो वास्तविकता है, वो हमने कुछ दिन पहले उत्तराखंड में देखा. उत्तराखंड में क्या देखा सर, कि केंद्र सरकार का एक 12,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था टनल बनाने का, एक सुरंग बनाने का. उस सुरंग में हमारे लगभग 40 मजदूर लगभग 2 हफ्ते वो आज वहां पे फंस गए थे. और वो फंसने का कारण क्या था कि टनल निर्माण करते हुए जो एक एस्केप पैसेज होना चाहिए था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, लेबर वर्कर्स के लिए, वो एस्केप पैसेज उनके लिए नहीं था. तो ये तो मैं आभार प्रकट करता हूं विभिन्न एजेंसियों का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो सारे वो लोग जिन्होंने उन 41 लेबर वर्कर्स को बाहर निकाला. लेकिन क्या इंक्वायरी होगी कि उत्तराखंड के ये सिलखिया टनल में ऐसा क्यों हुआ कि टनल के कोलैप्स होना पड़ा? एस्केप पैसेज क्यों नहीं था? क्या इंक्वायरी होगी? या क्या हम दोबारा उन मजदूरों को भूल गए हैं? कि यही आज सच्चाई है. हम करोड़ों का प्रोजेक्ट बना के सरकार हाईवे तो बनाती है, लेकिन जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमको रक्षा देना चाहिए हमारे मजदूरों को, वो रक्षा हम नहीं दे पा रहे. आज भी वो जो रैट होल माइनर्स जब उन्होंने लोगों को निकाला तो उन्होंने अंत में क्या बोला? उन्होंने अंत में यह बोला
कि देखिए हमने इन सारे लोगों को हमने बचाया, हम बस इतना ही सरकार से चाहते हैं कि मेरा पगार बढ़ाया जाए, मेरा वेतन बढ़ाया जाए। और यही देश की आज वास्तविकता है कि हर वो मजदूर, हर वो श्रमिक, हर वो किसान, वो चाहे शहरी इलाका हो या चाहे गांव में हो, आज बढ़ती हुई महंगाई में वो चाहता है कि सरकार मेरा वेतन बढ़ाए।